अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मियोसिस के बारे में। इससे पहले हम लोग ने मिटोसिस के बारे में पढ़ा था। मियोसिस क्या होती है? मिटोसिस में हम लोग ने पढ़ा था कि नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो सिमिलर आते हैं, रिमेंस कांस्टेंट रहते हैं इन डॉटर सेल्स। बट यहाँ पे मियोसिस में जो है ना वो नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम जो होते हैं रिड्यूस हो जाते हैं, कम हो जाते हैं पेरेंट सेल्स से। मीन्स पेरेंट सेल्स में जितने होते हैं ना उसका हाफ आता है डॉटर सेल्स के अंदर, मीन्स के आधे आते हैं उनके ऑफस्प्रिंग्स के अंदर। गिमीट्स मियोसिस की डेफिनेशन आप लोग इस तरह करेंगे। द टाइप ऑफ सेल डिवीजन की वो टाइप इन विच नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जिसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस टू हाफ, आधे हो जाते हैं इन डॉटर सेल्स, इज कॉल्ड मियोसिस एज टू हाफ इन डॉटर सेल्स एज कम्पेयर टू पेरेंट सेल्स। पेरेंट सेल्स के निस्बत डॉटर सेल्स में हाफ हो जाते हैं जब मियोसिस का प्रोसेस शुरू होता है, उसको कहते हैं मियोसिस। गेमेट्स क्या होते हैं? एग एंड स्पर्म सेल्स आर स्पेशलाइज्ड सेक्स सेल्स हैं। सेक्स सेल्स कौन से होते हैं? एग एंड स्पर्म सेल्स। एग सेल्स जो होते हैं वो फीमेल्स के अंदर होते हैं, स्पर्म सेल्स जो होते हैं वो मेल्स के अंदर होते हैं। उनको कलेक्टिवली ये स्पेशलाइज्ड सेक्स सेल्स हैं और इनको कॉल्ड कहते हैं गेमेट्स। गेमेट्स की डेफिनेशन आ जाए तो आप लोगों ने ऐसे लिखनी है: एग एंड स्पर्म सेल्स आर स्पेशलाइज्ड सेक्स सेल्स कॉल्ड गेमेट्स। मेल गेमेट्स कौन सी होती हैं? स्पर्म सेल्स। फीमेल गेमेट्स कौन सी होती हैं? एग सेल्स। व्हेन स्पर्म सेल्स यूनाइट्स विद एग, जब मेल के गेमेट्स मिलते हैं फीमेल के गेमेट्स के साथ, देन फॉर्म ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन के दौरान जब ये मिलते हैं तो ज़ाइगोट बनता है। ज़ाइगोट इज़ फॉर्म्ड व्हेन स्पर्म सेल एंड एग कंबाइन होते हैं, यूनाइट्स होते हैं ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन के दौरान जब ये यूनाइट्स होते हैं तो क्या फॉर्म होता है? पहला सेल ज़ाइगोट। साइनगेमी क्या होती है? फ्यूजन ऑफ गेमीट्स इज कॉल्ड साइनगेमी। जब मेल और फीमेल सेल्स जो होते हैं ना, सेक्स सेल्स, वो उनकी फ्यूजन होती है, जो फर्टिलाइज होते हैं, उनकी गेमीट्स की फ्यूजन को कहते हैं साइनगेमी। साइनगेमी शॉर्ट में आ सकता है, तो आप लोगों ने क्या लिखना है? गेमीट्स की फ्यूजन को हम लोग साइनगेमी कहते हैं। फर्स्ट सेल एनिमल्स के अंदर कौन सा फॉर्म होता है? वो है ज़ाइगोट। ये एमसीक्यूज में आ सकता है। एनिमल के अंदर पहला सेल कौन सा फॉर्म होता है? तो आप लोगों ने टिक करना है ज़ाइगोट। सोमेटिक सेल्स जो होते हैं ना डोंट शो मियोसिस के अंदर डो नॉट शो होते हैं सोमेटिक सेल्स। मियोसिस कब स्टार्ट होती है? मियोसिस तब शुरू होती है आफ्टर G2 फेज के बाद एंड DNA रेप्लिकेशन। मियोसिस स्टार्ट होने का मियोसिस कब स्टार्ट होती है? जब G2 फेज हो जाता है और DNA रेप्लिकेशन हो जाती है। DNA रेप्लिकेशन और G2 फेज के बाद ही मियोसिस का प्रोसेस स्टार्ट होता है। ड्यूरिंग मियोसिस के दौरान 2 न्यूक्लियर डिवीजन टेक प्लेस। मियोसिस के दौरान कितनी न्यूक्लियर डिवीजन होती हैं? 2। मियोसिस जो होता है वो कंटिन्यूस प्रोसेस है। इसके 2 फेजेज हैं। एक है फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन। ये देखें, मियोसिस के कितने फेज हैं? 2 फेज। फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन, सेकेंड माइटोटिक डिवीजन। फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन में क्या आता है? इसके 4 फेजेज हैं फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन के: प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। वहाँ पे हम लोग माइटोसिस में पढ़ा था उसके कौन कौन से फेज हैं। उसमें जस्ट प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। यहाँ पे इसके 2 फेज हैं, जो है एक माइटोटिक डिवीजन फेज, दूसरा है सेकंड माइटोटिक डिवीजन। फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन के 4 फेज हैं मज़ीद: प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। यहाँ पे प्रोफेज 1 इसके मज़ीद फेज है। प्रोफेज के लिप्टोटीन प्रोफेज 1 में आता है। लिप्टोटीन में क्या होते हैं? क्रोमाटिड मटेरियल जो होते हैं इनकी फोल्डिंग होती है, क्रोमोसोम्स विजिबल होते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो डिप्लाइड होते हैं। इनके मेन पॉइंट्स आप लोगों ने ऐसे याद कर लेने। होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो होते हैं ना कैरी करते हैं जीन्स फॉर सेम ट्रेड्स। होमोलोगस क्रोमोसोम्स जीन्स को कैरी करते हैं जिनका ट्रेड सेम होता है।
है और जिनकी लेंथ सेम होती है, हैव सेम लेंथ एंड हैव सिमिलर पैटर्न स्टेनिंग, और जिनका पैटर्न स्टेनिंग सिमिलर होता है। जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स जीन्स कौन से कैरी करते हैं, जिनका सेम ट्रेट होता है, सेम लेंथ होती है और पैटर्न स्टेनिंग सेम होता है उनका। लेप्टोटीन प्रोफेज का एक फेज है लेप्टोटीन। जाइगोटीन है दूसरा। जाइगोटीन में क्या होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम जो होते हैं ना वो लाइन अप होते हैं साइड बाय साइड, साइड टू साइड जो होता है ना लाइन अप होते हैं। प्रोसेस कॉल्ड सिनॉप्सिस। पैकिटीन सिनॉप्सिस आल्सो इनिशिएट क्रॉसिंग ओवर। यहाँ पे MCQ मोस्टली आता है टेस्ट में कि क्रॉसिंग ओवर कहाँ पे टेक प्लेस करती है, तो आप लोगों ने उधर लगाना होगा पैकिटीन। डिप्लोटीन क्या होती है, होमोलोगस क्रोमोसोम। डिप्लोटीन के अंदर होमोलोगस क्रोमोसोम जो होते हैं ना रिपेल होते हैं एक दूसरे से, और टेट्राड ओपन होते हैं इन लेंथ वाइज ओपन होते हैं टेट्राइड्स। डायाकाइनेसिस डिप्लोटीन में रिपेल करते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम, पैकिटीन में क्रॉसिंग ओवर होती है। डायाकाइनेसिस में जो होते हैं ना क्यास मेटा डिसॉल्व होता है होमोलोगस क्रोमोसोम के दरमियान। डायाकाइनेसिस में क्या होता है, क्यासमेटा जो होते हैं ना, क्यासमेटा बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर डिसॉल्व्ड। क्यासमेटा जो होता है वो डिसॉल्व्ड होता है होमोलोगस क्रोमोसोम के दरमियान। दूसरा फेज जो है मेटाफेज 1 है, जिसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स फॉर्म करते हैं स्पाइनल अपरेटस। एनाफेज 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं, अलग होते हैं। दे बिगेन टू मूव ईच पूल। एनाफेज 1 में जो होता है ना होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं और एक ही पूल की तरफ मूव करते हैं सारे। ईच पूल जो होता है वो रिसीव, हर पूल जो होता है ना, जब एनाफेज में ना होमोलोगस क्रोमोसोम जो होते हैं ना वो सेपरेट होते हैं, अलग होते हैं और एक ही पूल की तरफ मूव करते हैं। जो एक पूल होता है ना वो सिर्फ स्पेसिफिक क्रोमोसोम्स को रिसीव करता है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स के जो सिर्फ स्पेसिफिक क्रोमोसोम्स होते हैं। ईच पूल रिसीव स्पेसिफिक क्रोमोसोम फॉर ईच पेयर ऑफ होमोलोगस। टीलोफेज में क्या होता है, टीलोफेज में जो होते हैं ना क्रोमोसोम्स, टीलोफेज में क्रोमोसोम्स अनकॉइल होता है, अनफोल्डिंग होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर्स अराउंड ईच क्रोमोसोम। यहाँ पे टीलोफेज के अंदर जो है ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है ना अपीयर होती है। इंटरकाइनेसिस ट्रांजिशन टू सेकेंड न्यूक्लियर डिवीजन इज कॉल्ड। ट्रांजिशन होती है न्यूक्लियर डिवीजन की दूसरे फेज में, सेकेंड न्यूक्लियर डिवीजन इज कॉल्ड इंटरकाइनेसिस। द DNA डज नॉट रिप्लिकेट ड्यूरिंग इंटरकाइनेसिस के दौरान DNA रेप्लिकेशन नहीं होती। और ट्रांजिशन टू सेकेंड न्यूक्लियर डिवीजन, जब ट्रांजिशन होती है सेकेंड न्यूक्लियर डिवीजन में, उसको कहते हैं इंटरकाइनेसिस। और इंटरकाइनेसिस में DNA रेप्लिकेशन नहीं होती। आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में इसका दूसरा फेज़ वो हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि है सेकेंड मेटाटिक डिवीज़न। होप सो कि आप लोगों को समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।